एम्पिरिकल फार्मूले से 2024 में क्वेश्चन आया था। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी कई क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। आज मैं आपको पहले इसके बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, हर एक चीज़ पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको 2 मिनट में आप कैसे सवाल कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बाद में आपको देख के ही सवाल हो जाएगा, आपको अलग से कोई पेन नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दें। देखो, एम्पिरिकल फार्मूले के सवाल है, लेकिन मैं पहले आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, मेरे पास पेन नहीं है, पेन जल्दी ले लूँगा। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास रिस्पॉन्स आया तो ये है अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं इसका सिंपल होल रेशियो निकाल लूँ, सिंपल होल रेशियो कैसे निकालूंगा, किसी एक नंबर से सबको डिवाइड करूँ। जैसे मान लो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, एक नंबर से पूरा डिवाइड हो गया। ये C1H2O1 ये जो बना है CH2O, ठीक है, CH2O ये है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब बात आती है कि भाई क्या एम्पिरिकल फार्मूला हमेशा बनेगा किसी भी चीज़ का? तो ज़रूरी नहीं है। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला के जैसा भी हो सकता है। जैसे कि मान लो हमारे पास सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11 ये है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि इसमें अगर आप रेशो निकालोगे तो 11 में 11, 11 2 जा 22, बट ये टेबल में नहीं घट रहा। यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है C12H22O11 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है C12H22O11। जिसको ये आता है बेसिक चीज़ें वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, मैं 10 मिनट्स में आपको 4 मार्क्स तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हम कैसे निकालें। तो उसकी मैं आपको पहले मेथड बता देता हूँ कि मेथड क्या होगी। ठीक है, मेथड मैं कैसे बताऊँगा, इस सवाल के थ्रू ही बताऊँगा कि इस सवाल को सॉल्व करके मैं आपको मेथड बताऊँगा। ठीक है, और फिर हम उसको ईजी तरीके से देखेंगे कि ईजी तरीका में आपको एग्ज़ाम में क्या है यूज़ करना है जिससे आप जल्दी इस सवालों को कर सकें। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं इस सवाल की। हमें इस सवालों में क्या होता है, इन सवालों में लिखा रहता है कि परसेंटेज। तो पहले हमको लिखना है परसेंटेज। बोर्ड के बच्चे भी देख रहे हैं, परसेंटेज कितना है 32। ए का ज़्यादा जमाना नहीं है अगर आप नीट में कर रहे हो तो। बी का कितना है 20% और सी का रिमेनिंग बोलेगा, तो रिमेनिंग आपको 100 से माइनस करना पड़ेगा। सी का कुछ लोग बोलते हैं दिया नहीं है, लेकिन सी का दिया है। यहाँ पे 100 से माइनस करोगे, टोटल 100 होता है क्योंकि, तो अब 100 है तो यहाँ पर देखो 52 ये हो गया तो 48 आएगा। ये आपको दिमाग में इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। अब हम बात करते हैं मास। फिर हमें दिया है मास। मास कितना है, मास दिया है 64 ए का। ठीक है, नीचे दिया रहता है कभी कभी। बी का कितना है 40 और सी का कितना है 32। ये मास गिवन नहीं होंगे अगर मान लो ये एलिमेंट है कोई। ठीक है, अगर मान लो एलिमेंट का सवाल होता, इसको और टफ बनाया जा सकता था। एलिमेंट का सवाल होता तो यहाँ पर मास गिवन नहीं होते, ये मास आपको याद रखने वाले पड़ेंगे। ठीक है, फिर अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 32 बन जा 32, 32 2 जा 64, 20 बन जा 20, 22 2 जा, ठीक है 40। इसको करोगे तो ये आएगा 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, फाइनली 3 और 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डिवाइड तो करना पड़ेगा आपको जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर ओवरऑल आंसर क्या आया, इसका हाफ आया, इसका हाफ आया और इसका 1.5 आया। अब ये कोई होल नंबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड करो। सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 और 1.5 डिवाइड बाय 0.5 करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर। तो ये जो नंबर आया है सिंपल होल नंबर रेशो आया है, सिंपल होल नंबर रेशो आया है। इसको अब लिखो सबके साथ। तो ए के साथ लिखो 1, बी के साथ लिखो 1 और सी के साथ लिखो 3। तो ए बी जो है C3, इसका आंसर आया अपने पास D। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अब पहले लग रहा होगा टफ है, मैं एक और बार आपको बता देता हूँ सही से। ठीक है, पहले आपको परसेंटेज लिखना है यहाँ पर।
ठीक है, पेन चेंज अब इसको शुरू से बताते हैं आपको। देखो पहले आपको परसेंटेज लिखना है, ठीक है। मान लो ए के दिए अपने पास कितने परसेंट, ए के दिए थे अपन को 32%, बी के दिए अपन को 28% और सी के दिए अपन को 48%। दिए नहीं है, निकालना पड़ा, ठीक है। तो निकालना पड़ा, 100 से माइनस करना पड़ा, ठीक है। ये एक स्टेप हो गई ए बी सी की। दूसरा स्टेप है मास। तो मास हमने देखा, इसका दिया है 64, इसका दिया है 40 और इसका दिया है अपन को 32। फिर हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड यहीं कर लो आप। इसका आंसर आएगा 1/2, इसका आंसर आएगा 1/2। किसी को इसमें भी दिक्कत है तो इसको तो आप थोड़ा सॉल्व करो मैथ से। ये आएगा 2/3, सॉरी 3/2 आएगा, 3/2। अब क्या करो, सबसे छोटा नंबर ढूंढो, कौन है, हाफ है। इसको सबसे डिवाइड कर दो, इससे खुद से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 1 और इससे करेंगे तो फिर आएगा अपने पास 3, है ना, क्योंकि ये 3/2 0.5 होता है। तो ये जो नंबर आए हैं अपने, इनको आप A1, B1 और C3 हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो अपना हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं अपन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको सिंपल सा ये करना है कि आपको इसका मास निकालना पड़ेगा। आप एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको n का, उसमें क्या होगा, उसमें एम्पिरिकल फार्मूला मास, ऊपर रहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और नीचे रहेगा एम्पिरिकल फार्मूले का मास, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें एक चीज़, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो n तो 1 आएगा, यानी कि बराबर है तो फिर फार्मूला और दोनों का सेम ही है। बट अगर मान लो सेम नहीं है तो ये हमेशा कम होगा। अगर ये हमेशा कम होगा तो n की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, और n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो जो भी n की वैल्यू आएगी, मान लो x आई, n की वैल्यू x आई, तो A1, B1 और C3 में हम x का क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटू कर देंगे सबसे। तो मान लो 2i होती तो हम A2, B2 और C6, ये इसका हो जाता मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो सवाल आया नहीं है लेकिन पहले कभी जेईई में या फिर नीट में आए हुए हैं, ठीक है। तो अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मुझे बताना, ठीक है, कि कैसे आपने करा, क्या आपको कन्फ्यूज़न आई, क्या आपको दिक्कत आई। इसकी ईजी ट्रिक बस ये है कि आप एग्ज़ाम में आप टेबल ना बनाकर यहीं पर चीज़ें लिखें। अगर आपको एग्ज़ाम में अलाउ करता है तो टेबल ना बनाकर आप यहीं पर चीज़ें लिखें। जैसे मान लो यहाँ पे 32 है तो यहीं परसेंटेज लिख के 64 लिखा, यहाँ पे इसका कितना है 20 है तो 40 लिखा, पेपर पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 48/32 यहीं लिख लिया तुरंत। और जो नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा, यहाँ पे हाफ आया, यहाँ पे भी हाफ आया और यहाँ पे ओह ये वो कैसे हो गया, ओह सॉरी हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हाफ आया, यहाँ पे हाफ आया और यहाँ पे 3/2 आया, तो उसको यहीं सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1, 1 और 0.5, ये प्रैक्टिस के साथ आपका हो जाएगा, 1, 1 और 3 हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के साथ होगा, ये अभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इसकी कर सकते हो, सवाल पे ही आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, एम्पिरिकल फार्मूला पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आगे कोई भी कंसेप्ट होगी जो आई होगी, इंपॉर्टेंट होगी, मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको ट्रिक्स बताऊँगा बायोलॉजी की भी और केमिस्ट्री की भी, कैसे आप ईजी सवाल कर सकते हैं। तो कोई भी कन्फ्यूज़न होगी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।